नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु 1 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि में। मेष राशि में से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे और ये ट्रांजिट ऑलमोस्ट 1 साल का है, यानी कि 14 मई यानी कि 14 मई 2025 तक ये ट्रांजिट रहेगा। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न है और उसके लिए गुरु जो है वो आपका द्वितीय स्थान का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। और ये ट्रांजिट में 6th हाउस में से निकलकर 7th हाउस में जा रहे हैं, यानी कि छठे घर में से निकलकर आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे गुरु। गुरु यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि है, और 7th हाउस के अंदर जो ट्रांजिट होगा, तो वृश्चिक लग्न के लिए किस प्रकार के परिणाम होंगे, ये चर्चा करेंगे हम आज। देखिए, 7वें घर में से जब गुरु का ट्रांजिट होता है और वो भी आपका पंचम भाव का स्वामी बनकर सप्तम भाव में वो बैठे हैं, तो इस ट्रांजिट से सबसे बड़ा जो लाभ होगा, जो अविवाहित लोग हैं उनको होगा, और स्पेशली जो लोग अनमैरिड हैं, जो अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, और स्पेशली जो लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, मगर अगर घर के लोग कोई कन्विंस नहीं हो रहे या कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है या बात को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब ये समय ऐसा है कि इस प्रकार के कार्यों के लिए आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। मैरिज के लिए समय बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अगर लाइफ पार्टनर नहीं भी मिल रहा है तो अब योग्य लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होगा, जो आपकी कंपैटिबिलिटी के साथ मैच होगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं, ये द्वितीय स्थान का स्वामी बनकर भी सप्तम भाव में है, तो आपको फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा होंगे। पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत अच्छा लाभ होगा, साथ में कुछ आपको फैमिली से भी सपोर्ट प्राप्त होगा, और फैमिली से भी कुछ अर्निंग्स, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि 5th लॉर्ड बनकर जब सप्तम भाव में है, तो अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि 7th हाउस का ट्रांजिट संतान प्राप्ति के सभी द्वार खोलता है। तो ये समय मुझे लगता है इस प्रकार के ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं। जो शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफी समय से रिजल्ट्स नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो अब आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, और मुझे लगता है उसमें आपको काफी अच्छे लाभ भी होंगे। जो भी लोग डिजाइनिंग बिजनेस में हैं, जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत लाभकारी समय है। बिजनेस के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ होगा, और जो लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जुपिटर आपके लिए बहुत ही स्थिरता का कार्य करेगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके 11वें स्थान पर, जो लाभ स्थान है। तो जो जो कार्य आपने इतने समय से किए हैं, एफर्ट्स किए हैं, तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कड़वाहट थी, तो अब यहाँ पर पहले से काफी सुधार होगा। जहां पर भी आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कहीं पर भी अगर इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, तो वहां पर डेफिनेटली आपको सुधार महसूस होगा, मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे सुधार होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, और फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो जो फाइनेंशियल गेन अटके हुए हैं, जिसके भी लाभ आप बहुत समय से कार्यरत हैं, मगर जिस प्रकार का लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो अब ये जुपिटर के ट्रांजिट से और ये दृष्टि संबंध से आपको लाभ की पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। जिनके भी गुरु की महादशा है बर्थ चार्ट के अंदर, और स्पेशली हर व्यक्ति का पर्सनली अलग अलग चार्ट होता है, तो उसमें अगर गुरु की महादशा है, तो इसका लाभ आपको और भी ज्यादा प्राप्त होगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके लग्न पर, और लग्न पर जब भी गुरु दृष्टि करेंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन देंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे, आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। और साथ साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये है
कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने रख पाएंगे, आप अपने व्यू पॉइंट्स को लोगों के सामने रख पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब गुरु दृष्टि संबंध करते हैं और ये वृश्चिक राशि है लग्न पर, तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिवली मटेरियलाइज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा समय है और एक डिसीजन मेकिंग के समय आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद के निर्णय खुद ले पाएंगे और बहुत ही स्थिरता के साथ ले पाएंगे। तो ये गुरु का जो एक तरह से लग्न पे दृष्टि संबंध है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है तो अब आपको सही डॉक्टर प्राप्त होंगे, सही मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त होगी, आप उसको क्योर कर पाएंगे। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वर्क करेगा अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके तृतीय स्थान पर, तो आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा। लोगों के साथ जो आप काफी समय से जुड़ नहीं पा रहे थे, अब आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई इनिशिएटिव या कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि अब ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर इस प्रकार के निर्णय लेना चाहते हैं तो। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि तृतीय स्थान ट्रैवलिंग का भी है, तो अब ट्रैवलिंग बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये कहते हैं ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी आपको रिकनेक्ट करेंगे। आपके एक तरह से कहा जाए कि जहां जहां पर भी आप कम्युनिकेशन गैप करके बैठे थे, जिसके साथ भी आप इवन प्रोफेशनल पार्टनरशिप या प्रोफेशनल आपकी कोई भी कम्युनिकेशन है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। मुझे लगता है टेक्निकली आप काफी परफेक्ट होंगे, क्योंकि टेक्निकल या ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर काम कर रहे हैं, अब कहीं पर भी ऑनलाइन किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मुझे लगता है ट्रैवलिंग का जो बिजनेस करते हैं उनको भी काफी अच्छा लाभ है। तो ये जुपिटर आपके मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, ये जुपिटर आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये जुपिटर आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है और एक स्थिरता लेकर आएंगे। ये एक तरह से आपके जीवन में जो इम्बैलेंस था उसको बैलेंस करेंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा समय है। फैमिली से रिलेटेड भी कोई भी इश्यूज थे तो उसे भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे और मुझे लगता है फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा लाभ होगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।